नड्डा। और बुड्ढा की तरफ से आप सबको नमस्कार। नमस्कार। हम इस चैनल पर आपको महापुरुषों के जीवन की कहानियां सुनाते हैं और आज हम आपको विनोबा भावे की कहानी सुनाने जी, आए हैं। विनोबा भावे महात्मा गांधी के सबसे नज़दीकी शिष्य के रूप में जाने जाते थे। आज़ाद भारत में सन 1951 ईस्वी में इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की और प्रसिद्ध हुए। 1958 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैगसेसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित हुए। इन पुरस्कारों से हटकर इनके जीवन में सबसे सम्मान वाली एक बात थी, वो यह है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने आश्रम में इनके समर्पण को देखते हुए कहा था, बाकी लोग तो इस आश्रम से कुछ लेने के लिए आते हैं, एक यही है जो हमें कुछ देने के लिए आया है। आज इन्हीं की कहानी सुनाते हैं, सुनो। 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र कोंकण क्षेत्र जिला रायगढ़ के गागोदा गांव के एक परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता नरहरि शंभूराव भावे चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने इनका नाम विनायक रखा। माँ रुक्मणीबाई विनायक को प्यार से विनया कहकर बुलाती थी। विनायक से पूर्व रुक्मणीबाई की एक पुत्री थी और विनायक के बाद रुक्मणीबाई के दो पुत्र हुए, वालकोबा और शिवाजी। इनकी माता रुक्मणीबाई सुबह शाम भक्ति भाव में डूबी रहती थी। माँ की तरह विनायक का मन भी हमेशा आध्यात्मिक चिंतन में लीन रहता था। माँ जैसा खाना परोसती थी, बालक विनायक चुपचाप खा लेते थे। स्वाद से नहीं, कोई सरोकार नहीं था। बालक विनायक को माता पिता दोनों के संस्कार मिले। माँ से आध्यात्मिक ज्ञान और पिता से गणित की सूझबूझ, तर्क सामर्थ्य, परंपराओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ढकोसलेबाजी से हटकर सोचने की कला। रुक्मणीबाई ने घर में एक नियम बनाया हुआ था। वो बच्चों को भोजन तभी परोसती थी जब वो तुलसी के पौधे को पानी देकर आते थे। एक दिन विनायक बाहर से खेलकर घर पहुंचे तो इन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। इन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। माँ ने कहा, विनया, रोटी तैयार है, जल्दी से जाकर तुलसी को पानी पिला आओ। विनायक ने अपनी माँ से लिपट कर कहा, नहीं माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले खाना दे दो। माँ को इन पर प्यार आया और वो इनके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, जीवन में नियम और अनुशासन अटल होने चाहिए। तुझे भूख लगी है तो पहले तुलसी के पौधे की प्यास बुझा आ। बालक विनायक के मन में बात बैठ गई। वो तुलसी के पौधे को पानी पिला आए तो माँ ने इन्हें भोजन परोस दिया। तभी से इन्होंने नित्य क्रम में नियम और अनुशासन का अनुसरण करना शुरू कर दिया। इनकी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वो सोने से पहले अपने बच्चों को संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव और शंकराचार्य जैसे महापुरुषों की जीवन कथाएं सुनाती थी। विनायक पर संत ज्ञानेश्वर और शंकराचार्य का भूत सवार हो गया था। इन महापुरुषों ने अपनी आध्यात्मिक तृप्ति के लिए बहुत कम आयु में अपने घर परिवार का त्याग कर दिया था। उन महापुरुषों जैसा जीवन जीने की अभिलाषा में विनायक ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, जिस तरह गुरु शंकराचार्य घर छोड़कर चले गए थे, वैसे ही मैं भी एक दिन घर छोड़कर चला जाऊंगा। इनकी माँ ने इन्हें समझाते हुए कहा, बेटा विनया, आध्यात्मिक तृप्ति के लिए या समाज को बदलने के लिए संन्यास लेना जरूरी नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी कहते थे कि संन्यास लेकर दुनिया से भागने की बजाय गृहस्थ जीवन अपनाकर समाज को बदलना बेहतर है। बेटा, गृहस्थ आश्रम का भली भांति पालन करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और माता पिता तर जाते हैं। यदि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम्हारी 41 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। यदि मैं पुरुष होती तो तुम्हें अच्छे से समझा सकती थी कि वैराग्य क्या होता है। रुक्मणीबाई हर महीने 1 लाख चावल के दानों का दान करती थी। 1 लाख चावलों की गिनती करना आसान नहीं होता, परंतु रुक्मणीबाई पूरे महीने एक एक करके चावलों की गिनती करती रहती थी।
ऐसे ही एक दिन नरहरि भावे ने अपनी पत्नी को चावल गिनने में श्रम करते देखा तो वो सोचने लगे कि यदि मेरी पत्नी इतना बारीकी का काम लंबे समय तक करती रही तो इसकी आंखें खराब हो सकती हैं। आंखों के कमजोर हो जाने के डर से उन्होंने अपनी गणित बुद्धि लगाकर अपनी पत्नी से कहा, रुक्मिणी, इस तरह एक एक चावल गिनने में समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसा करो कि एक पाव चावल लेकर उन चावलों की गिनती कर लो, फिर हम उसी के अनुपात में 1,00,000 चावलों का वजन निकालकर तोल लेते हैं। गिनती में कुछ कम ना रह जाए उसके लिए एक आध मुट्ठी ऊपर से डाल लेंगे। फिर तुम हर महीने उतने वजन के चावल दान कर दिया करना। इससे तुम्हारा समय और मेहनत बच जाएगी। बात समझदारी और तर्क की थी। रुक्मिणी बाई को पति का तर्क समझ तो आया, पर उनका मन नहीं माना। अगले दिन उन्होंने अपने पति का तर्क विनायक को सुना दिया और पूछा, विनया, इस बारे में तेरा क्या कहना है? विनायक ने ध्यान से सुना, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोले, माँ, यदि केवल गिनती की बात करेंगे तो पिताजी का तर्क एकदम सही है। गणित भी यही कहता है, किंतु दान के लिए चावल गिनना यहाँ केवल गिनती करना नहीं है। गिनती करते समय हर चावल के साथ हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। हमारा मन ईश्वर से जुड़ा रहा है। ईश्वर के नाम के साथ चावल गिनना एक साधना है। रुक्मिणी बाई को अपने बेटे की यह बात इतनी भा गई कि उन्होंने चावलों की गिनती करना जारी रखा। उन्होंने पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। आध्यात्म रस में डूबी रहने वाली माँ अपने बेटे पर गर्व करने लगी। युवावस्था में ही विनोबा भावे ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले लिया था। संन्यास धारण करने का जब इनका मन एकदम पक्का हो गया तो इन्होंने सोचा, एक दिन गृहस्थ जीवन से नाता तोड़ना पड़ेगा, तो क्यों ना मन को उसी के अनुरूप तैयार किया जाए। संबंधों की मीठी डोर में न उलझा जाए। ब्रह्मचर्य की पहली शर्त वासनाओं पर नियंत्रण करना ही तो है। मन के भटकने पर नियंत्रण पाना है। ब्रह्मचारी किसी विवाह, भोज इत्यादि में सम्मिलित नहीं होते। इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने विवाह और भोज जैसे कार्यक्रमों में जाना ही बंद कर दिया। इनकी बड़ी बहन जब विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह तय हो गया। घर में विवाह की तैयारियां होने लगी तो विनोबा की परीक्षा का समय आ गया। विनोबा उलझन में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करूं। काफी सोचने के बाद इन्होंने अपने परिवार वालों से कहा, मैं विवाह के किसी भी भोज का खाना नहीं खाऊंगा। कोई मुझसे जबरदस्ती ना करे। उस दिन मैं उपवास रखने वाला हूं। बहन के विवाह में भाई उपवास रख रहा है, यह सुनते ही पिताजी नाराज हो गए और इन्हें डांटने लगे। माँ विनोबा की उलझन से परिचित थी। उन्होंने बीच का रास्ता निकालकर इनसे कहा, अगर विवाह में मैं अपने हाथों से तेरे लिए दाल भात बना कर दूं तो वह भोजन खाने में तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना। विनोबा ने मान लिया और खुशी खुशी विवाह में हिस्सा लिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। इन्होंने माँ द्वारा खास तौर पर इनके लिए बनाया गया दाल भात ही खाया। माँ बेटे का यह प्रेम आगे भी बना रहा। हमने पहले भी बताया था कि रुक्मिणी बाई कम पढ़ी लिखी थी। वो कभी कभार गीता का पाठ भी करती थी, परंतु संस्कृत में होने के कारण उन्हें गीता के श्लोकों का भाव समझ नहीं आता था, तो उनके मन में गीता के ज्ञान से वंचित होने का भाव आ जाता था। श्लोकों के सरल ज्ञान के लिए उनका मन तरसता रहता था। एक दिन उन्होंने अपनी यह कठिनाई विनोबा के समक्ष रखी और कहा, विनया, गीता संस्कृत में है और संस्कृत मेरी समझ में नहीं आती। अपनी माँ की दुविधा को दूर करने के उद्देश्य से विनोबा बाजार चले गए और वहां से गीता के मराठी अनुवादों वाली 3-4 पुस्तकें खरीद लाए। जब गीता के अनुवाद वाली ये पुस्तकें इन्होंने पढ़ी तो उसमें भी अनुवादकों ने अपना पांडित्य ही प्रदर्शित किया था। संस्कृत ना जानने वाली इनकी माँ के लिए ये पुस्तकें बोझिल और उबाऊ थी। इन्होंने अपनी माँ को दुखी होते हुए उन पुस्तकों के बारे में बताते हुए कहा, माँ,
बाजार में गीता अनुवाद की जो पुस्तकें उपलब्ध हैं मैंने पढ़ ली हैं, ये भी आपकी समझ में नहीं आएंगी। माँ ने कहा, तू दुखी क्यों होता है? तू अनुवाद क्यों नहीं करता? विनोबा उस समय 21 वर्ष के थे। इन्होंने हैरानी से अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं कर सकूंगा? माँ को अपने बेटे की क्षमता पर पूरा विश्वास था। माँ के मुंह से बरबस निकल पड़ा, तू करेगा, तू कर सकेगा विनया। इन्हें गीता के प्रति अनुराग तो पहले से ही था, परंतु गीता को मराठी में अनुवाद करके लिखने के बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं था। माँ की इच्छा थी तो इन्होंने गीता अनुवाद करने का अपना मन बना लिया। धीरे धीरे इनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। इनकी हर आती जाती सांस गीता का पाठ करने लगी। विनोबा का मन गीता हो गया। इन्होंने अनुवाद कर्म के निमित्त कलम उठा ली और गीता का अनुवाद करना आरंभ कर दिया। 1915 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उन दिनों फ्रेंच ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो रही क्रांति की भाषा थी। संपूर्ण साहित्य फ्रेंच भाषा में लिखा जा रहा था। इसलिए इनके पिता चाहते थे कि विनोबा अपने कोर्स में फ्रेंच अवश्य पढ़े। और अध्यात्म में डूबी रहने वाली इनकी माँ का कहना था कि ब्राह्मण का बेटा है तो एक ब्राह्मण को संस्कृत का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। विनोबा ने अपने माता पिता दोनों का मन रख लिया और इंटर में फ्रेंच को चुन लिया। संस्कृत का अध्ययन इन्होंने निजी स्तर पर जारी रखा। बड़ौदा का पुस्तकालय दुर्लभ पुस्तकों पांडुलिपियों के खजाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। इन्होंने उस पुस्तकालय को अपना दूसरा ठिकाना बना लिया। विद्यालय से जैसे ही छुट्टी मिलती ये उस पुस्तकालय में जाकर अध्ययन में डूब जाते। फ्रांसीसी साहित्य ने विनोबा का परिचय पश्चिमी देशों में हो रही वैचारिक क्रांति से कराया और संस्कृत ने वेदों और उपनिषदों में गहरी पैठ बनाने की योग्यता। ज्ञान का स्तर बढ़ता चला गया। तब इनके मन में संन्यास लेने का वैराग्य बोध हावी होने लगा। उन दिनों इंटर की परीक्षा मुंबई में होती थी। इंटर की परीक्षा देने के लिए 25 मार्च 1916 को ये मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गए। रास्ते में इनका मन डावाडोल होने लगा। ये सोच रहे थे कि हाई स्कूल की तरह इंटर की परीक्षा भी पास कर लूँगा, उसके बाद मेरे जीवन का जो लक्ष्य है उसका क्या होगा। मैं जो चाहता हूँ वह इस परीक्षा द्वारा संभव नहीं होगा। विद्यालय के प्रमाण पत्र और कॉलेज की डिग्रियों का मैं क्या करूँगा। रेलगाड़ी जब सूरत पहुंची तो ये बीच रास्ते में ही उस गाड़ी से उतर गए। सूरत के प्लेटफार्म पर एक बेंच पर बैठकर ये भविष्य के बारे में सोचने लगे। दूसरे प्लेटफार्म पर पूर्व की ओर जाने वाली एक रेलगाड़ी खड़ी थी। उस रेलगाड़ी को देखकर इनके मन में कुछ देर संघर्ष चला और उसी ऊहापोह से गुजरते हुए ये उस रेलगाड़ी में बैठ गए। रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर चलने लगी। गाड़ी जब काशी स्टेशन पहुंची तो ये स्टेशन पर उतर गए। हजारों वर्षों से काशी को भगवान शंकर की नगरी माना जाता है। साधु संतों की आस्था का केंद्र रही है काशी। जिज्ञासुओं और ज्ञान पिपासुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाली पवित्र धर्मस्थली रही है। शंकराचार्य तक खुद को काशी यात्रा के प्रलोभन से रोक नहीं पाए थे। उसी काशी में गंगा तट पर विनोबा भटक रहे थे, अपनी मंजिल की तलाश में, एक गुरु की तलाश में जो उन्हें आगे का रास्ता दिखा सके। दूसरी ओर मोहनदास करमचंद गांधी कुछ दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से बेशुमार ख्याति बटोरकर भारत भ्रमण पर आए हुए थे। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण होने वाला था। तब तक उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी। केवल दक्षिण अफ्रीका में छेड़े गए आंदोलन के कारण वो भारत में जाने जाते थे। 4 फरवरी सन 1916 को काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। जलसे में वो राजे महाराजे नवाब सामंत उपस्थित थे जिनकी खुशामद वक्त पड़ने पर स्वयं अंग्रेज भी किया करते थे। उन्हीं के दान से काशी विश्वविद्यालय और दूसरी अन्य संस्थाएं चल रही थी। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस जलसे में संबोधित करते हुए उन राजाओं और सामंतों की
आलोचना कर दी और कहा, मेरे देशवासियों, धन कुबेरों, आपके पास धन है तो आप अपने धन का दुरुपयोग मत कीजिए, बल्कि अपने धन का सदुपयोग गरीबों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए कीजिए। इस अवसर पर मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, आप सब जितना हो सके लोकहित में और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आभूषणों का दान कीजिए। उस समय की वह एक क्रांतिकारी अपील साबित हुई। अगले दिन उस जलसे की खबरों से अखबार भर गए थे। विनोबा ने अखबार के माध्यम से गांधी जी का भाषण पढ़ा और गांधी जी के बारे में जाना। उन्हें लगा कि जिस लक्ष्य की खोज में वो घर से निकले हैं वो पूरी हो गई है। ये पूरी शांति की तलाश में घर से नहीं निकले थे। ये देश के हालात और अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों से परिचित थे। भाषण पढ़कर इन्हें लगा कि इस व्यक्ति के पास शांति भी है और क्रांति भी। उन्होंने वहीं से गांधी जी के नाम एक पत्र लिख दिया। जवाब में इन्हें गांधी जी का आमंत्रण प्राप्त हो गया। ये जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। पत्र मिलते ही ये अहमदाबाद स्थित कोचरब आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। 7 जून 1916 को विनोबा जी की पहली भेंट गांधी जी से कोचरब आश्रम में हुई। उसके बाद तो विनोबा गांधी जी के ही होकर रह गए। गांधी जी ने भी विनोबा की प्रतिभा को पहचान लिया था। इनके समर्पण भाव और निष्ठा को देखकर उन्होंने टिप्पणी की थी, अधिकांश लोग यहाँ से कुछ लेने के लिए आते हैं, यह पहला व्यक्ति है जो कुछ देने के लिए आया है। गांधी और विनोबा की वह मुलाकात क्रांतिकारी थी। जैसे ही गांधी जी को पता चला कि विनोबा जी अपने माता पिता को बिना बताए आए हैं, उन्होंने वहीं से विनोबा के पिता के नाम एक पत्र लिखकर उन्हें सूचित कर दिया था कि विनोबा उनके साथ सुरक्षित हैं। उसके बाद उनके संबंध लगातार प्रगाढ़ होते चले गए। विनोबा ने खुद को गांधी जी के आश्रम के लिए समर्पित कर दिया था। अध्ययन, अध्यापन, कताई, खेती के काम से लेकर सामुदायिक जीवन तक आश्रम की हर गतिविधि में ये आगे रहते थे। इसी बीच 24 अक्टूबर 1918 को इनकी माता रुक्मणी बाई का निधन हो गया। विनोबा धार्मिक संस्कारों में पाखंड के विरोधी थे। जब ये ब्राह्मणों के हाथ से परंपरागत तरीके से मां के दाह संस्कार का विरोध करने लगे तो इनका अपने पिता और भाइयों से मतभेद हो गया। परिवार वालों ने परंपरागत तरीके से ही रुक्मणी बाई का दाह संस्कार किया। नतीजा यह हुआ कि इन्हें अपनी मां, इनकी आध्यात्मिक गुरु के अंतिम संस्कार से दूर कर दिया गया। इन्होंने अपनी मां को भीगी आंखों से विदाई दी और इसे भी ईश्वर इच्छा मान लिया और गांधी जी के आश्रम लौट आए। विनोबा आश्रम वासियों को अनुशासन और कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ा रहे थे। उन दिनों बड़ी तेजी से भारत की राजनीति में गांधी जी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। आश्रम में आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। कोचरब आश्रम छोटा पड़ने लगा तो अहमदाबाद में ही 6 किलोमीटर दूर साबरमती के किनारे एक आश्रम तैयार किया गया। शीघ्र ही हालात ऐसे हो गए कि आज़ादी के लिए अहिंसक सैनिक तैयार करने का काम अकेले साबरमती आश्रम से भी संभव नहीं हो रहा था। तो गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा के सेवाग्राम गांव में एक आश्रम तैयार करवाया। वहां पर ऐसे अनुशासित कार्यकर्ता की आवश्यकता थी जो उस आश्रम को उनके आदर्शों के अनुरूप चला सके। इसके लिए विनोबा सर्वथा अनुकूल पात्र थे। इसलिए गांधी जी ने विनोबा का उस आश्रम की बागडोर संभालने का आदेश दे दिया। 8 अप्रैल 1923 को विनोबा वर्धा के लिए प्रस्थान कर गए। नए आश्रम की बागडोर संभालने के बाद इन्होंने महाराष्ट्र धर्म पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया। मराठी में प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका में विनोबा ने नियमित रूप से उपनिषदों और महाराष्ट्र के संतों पर लिखना आरंभ कर दिया, जिनके कारण देश में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पत्रिका की लोकप्रियता बढ़ने लगी। विनोबा अभी तक गांधी जी के शिष्य और सत्याग्रही के रूप में जाने जाते थे। पत्रिका के माध्यम से जनता इनकी आध्यात्मिक पैठ को जानने लगी थी। इसी के साथ साथ ये गीता के मराठी अनुवाद पर भी कार्य कर रहे थे।
माता की मृत्यु के 13 वर्ष बाद 1931 में गीता के मराठी अनुवाद का काम भी पूरा हो गया। उस पुस्तक का इन्होंने नाम रखा गीता आई, गीता प्लस आई। महाराष्ट्र में आई का अभिप्राय माँ होता है, यानी माँ की स्मृति से जुड़ी रची गीता। पुत्र की कृति को देखने के लिए रुक्मिणीबाई जीवित नहीं थी, मगर उनकी याद और अभिलाषा से जुड़ी गीताई महाराष्ट्र के घर घर में माताओं और बहनों के कंठ स्वर में ढलकर उनकी अध्यात्म चेतना का आभूषण बन गई। महात्मा गांधी जी ने गीताई के सरल अनुवाद की चर्चा सुनी तो उन्होंने इस अनुवादकरण के लिए विनोबा जी की बुरी बुरी प्रशंसा की। जो महिलाएं संस्कृत नहीं जानती थी उनके लिए सहज सरल भाषा में रची गीताई आध्यात्म में डूबने के लिए वरदान बन गई थी। नागपुर के झंडा सत्याग्रह में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया था। 1937 ईस्वी में गांधी जी जब लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खाली हाथ लौटे तो जलगांव की एक सभा में विनोबा जी ने अंग्रेजों की भरसक आलोचना कर दी तो अंग्रेज सरकार ने फिर से इन्हें बंदी बनाकर 6 माह की सजा दे दी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत देश को जबरन युद्ध में झोंका जा रहा था, जिसके विरुद्ध 17 अक्टूबर 1940 को एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। इसमें गांधी जी ने विनोबा को प्रथम सत्याग्रही बनाया। सत्याग्रह शुरू करने से पहले विनोबा जी ने अपने विचार स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य जारी किया। 24 वर्ष पहले ईश्वर के दर्शन की कामना लेकर मैंने अपना घर छोड़ा था। जिन दिनों मैं काशी में था, मेरी पहली अभिलाषा हिमालय की कंदराओं में जाकर तप साधना करने की थी, दूसरी बंगाल के क्रांतिकारियों से भेंट करने की, लेकिन इनमें से मेरी एक भी अभिलाषा पूरी न हो सकी। जब मैं गांधी जी के आश्रम आया तो मैंने पाया कि उनके व्यक्तित्व में एक ओर जहां हिमालय जैसी शांति है तो दूसरी ओर बंगाल की क्रांति भी धधक रही है। तब मैंने स्वयं से कहा था कि मेरी दोनों अभिलाषाएं पूरी हुई। मेरा जीवन जनता की सेवा में समर्पित है, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि जनता की सेवा भगवान को पाने का सर्वोत्तम तरीका है। मैं अहिंसा में पूरी तरह विश्वास करता हूँ और मेरा विचार है कि इसी से मानव जाति की समस्याओं का समाधान हो सकता है। भारत स्वराज्य की आराधना करता है, जिसका आशय है भारत के नागरिकों पर भारतीयों का शासन। यह सिर्फ अहिंसा से ही हासिल हो सकता है। इस सत्याग्रह से अंग्रेजों ने इन्हें फिर से बंदी बना लिया और इस बार इन्हें 3 साल की सश्रम सजा का दंड दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी जी ने इनसे परामर्श लेकर आंदोलन शुरू किया। 20 भाषाओं के जानकार विनोबा जी सदैव रचनात्मक कार्यों में लिप्त रहे। स्वतंत्रता से पूर्व जब ये गांधी जी को सक्रिय रूप से योगदान दे रहे थे, तब कार्य की अधिकता के कारण इनका स्वास्थ्य गिरने लगा था और डॉक्टरों ने इन्हें किसी पहाड़ी स्थान पर जाने की सलाह दी। तब गांधी जी ने इन्हें सेवाग्राम आश्रम से 6 किलोमीटर दूर शांत और आध्यात्मिक स्थान वाले पोनार के आश्रम की बागडोर सौंप दी थी। तब से जीवन पर्यंत उसी स्थान से अपने रचनात्मक कार्यों को क्रियान्वित करते रहे। 29 अक्टूबर 1947 को विनोबा जी के पिता का निधन हो गया था। विनोबा भावे महात्मा गांधी जी के सबसे नज़दीकी शिष्य के रूप में जाने जाते थे। आज़ाद भारत में सन 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन स्वैच्छिक भूमि सुधार का था। इन्होंने कोशिश की कि भूमि वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए न होकर एक आंदोलन के माध्यम से किया जाए। 1958 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए। महाराष्ट्र में नाम के पीछे बा लगाने का चलन है। महात्मा गांधी जी ने ही इन्हें विनोबा का नाम दिया था और हम इन्हें विनोबा भावे के नाम से ही जानते हैं। 87 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पोनार में अपने ब्रह्म विद्या मंदिर आश्रम में जब इनको प्रतीत हुआ कि ये मृत्यु के करीब हैं, तो इन्होंने जैन धर्म की आचार संहिता के एक व्रत के अनुसार समाधि मरण संलेखना का अनुसरण करते हुए कुछ दिन पूर्व
भोजन और दवाइयां लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। अंततः 15 नवंबर सन 1982 को इनका स्वर्गवास हो गया। वह दिन मुझे अच्छी तरह याद है। तब मेरी आयु 19 वर्ष की थी। तो ये थी विनोबा जी के जीवन की जानकारी जो हमें ज्ञात थी। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।